इजरायली पीएम नेतन्याहू दिसंबर 2025 में भारत की यात्रा करेंगे, जो लगभग उसी समय होगी जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी भारत के दौरे पर आएंगे। ये दौरा गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध के बाद हुए युद्ध विराम के बाद और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की इजराइल यात्रा के बीच हुआ है, जो इजराइल की पूर्वी रणनीति को दर्शाता है। इजराइल ने भारत के साथ रणनीतिक समझौतों को मजबूत करने के लिए ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय यात्राओं की घोषणा की है। नेतन्याहू की यात्रा के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए उनके विदेश मंत्री गिडियन सार नवंबर 2025 में भारत आएंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री योव कैट्स जनवरी या फरवरी 2026 में भारत के दौरे पर होंगे और तुरंत बाद राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग अगले वर्ष की पहली तिमाही में भारत आएंगे। इजरायली नेताओं की ये यात्राएं केवल एक द्विपक्षीय दौरे नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 17 सितंबर 2025 को हुए ऐतिहासिक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के खिलाफ एक साफ रणनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमले को दूसरे पर हमले के रूप से माना जाएगा, जिससे सऊदी अरब को प्रभावी रूप से पाकिस्तान की परमाणु शक्ति की छत्र छाया में लाने की आशंका है। नेतन्याहू का भारत आना इसी नए भू राजनीतिक वास्तविकता के जवाब भी है, जहां वो भारत के साथ रक्षा और तकनीकी साझेदारी को और ज्यादा गहरा करेंगे। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग आतंकवाद और इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ साझा चिंताओं पर टिका है। दोनों देशों के बीच संयुक्त रक्षा परियोजनाओं एडवांस टेक्नोलॉजी का केंद्र है। भारत और इजराइल ने मिलकर बराक 8 मिसाइलें रक्षा प्रणाली विकसित की हैं, जो भारतीय नौसेना और वायुसेना द्वारा उपयोग की जाती हैं। इसके अलावा अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया द्वारा हर्मीज 900 ड्रोन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल इजराइल गाजा में कर रहा है। भारतीय कंपनियां जैसे BEL और HAL इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिसाइल और ड्रोन सिस्टम का सहयोग कर रही हैं। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद इजराइल से भारत को हथियार निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है। 2015 में भारत ने इजराइल से केवल $1.68 लाख के हथियार खरीदे थे, जो 2023 में बढ़कर $135 मिलियन पहुंच गए, जो लगभग 800 गुना की वृद्धि है। 2020 से 2024 के बीच इजराइल ने भारत के कुल हथियार आयात का लगभग 13% आपूर्ति की, जिससे ये रूस और फ्रांस के बाद तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। इजराइल के लिए गाजा युद्ध के बाद पश्चिमी देशों में बढ़ते अलगाव के बीच भारत जैसे रणनीतिक साझेदारी के साथ संबंध मजबूत करना एक प्राथमिकता है। वहीं भारत अपनी बहुसंरेखण विदेश नीति के तहत इजराइल के साथ रणनीतिक संबंधों को बनाए रखकर मध्य पूर्व अपनी उपस्थिति को संतुलित करता है। नेतन्याहू और पुतिन के एक साथ भारत आने की योजना भारत के लिए एक बहुत ही अहम विदेश नीति के रूप में मजबूत संकेत के रूप में देखी जा रही है। तो जाते जाते आपको बता दें कि कड़क की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है, सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें राइट टू ब्रीथ और बताएं कि कैसे आप इंडिया को पॉल्यूशन फ्री बना सकते हैं।